स्क्रीन पे लाएं। तेजस, जरा बताएं भारतीय एयरटेल पे आपकी क्या व्यूज़ है। ऑफ कोर्स वोडाफोन आइडिया का भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो थोड़ा बहुत आया है 5G एक्सपेंशन का, लेकिन फोकस अभी भारतीय एयरटेल पे करते हैं। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लग रहे हैं, ज़रा बताएं तेजस। देखिए, भारतीय एयरटेल की बात करें तो ये स्टॉक ने पिछले 10 दिन में एक अच्छी खासी 10% रैली की है। स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है और रिसेंटली ये स्टॉक ने एक स्विंग हाई बना था 2039 का, और उसके बाद हल्का सा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा है स्टॉक में। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी रॉक सॉलिड है। 1965 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है स्टॉक में। जब तक ये स्टॉक 1965 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर में मुझे लग रहा है ये स्टॉक 2090 से लेके 2100 तक जा सकता है। तो किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 1965, और टारगेट रहेगा 2095 टू 2100। इम्पॉर्टेंट लेवल्स भारतीय एयरटेल के, लेकिन मई की जो टेलीकॉम की डेटा है ट्राई से जो आया है वो भी एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे दिखाते हैं, तो देखेंगे कि मई में जो है एडिशन हुई है सब्सक्राइबर्स की लगभग 3 लाख का ये आंकड़ा। ऑफकोर्स जियो की बात करें तो ये आंकड़ा ज़्यादा है। ऑफकोर्स लिस्टेड स्पेस में जो है MTN और वोडाफोन आइडिया में जो है ग्राहक कम हुए हैं, और जो राय है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बाय रेटिंग आई है। लेकिन ऑफकोर्स हम टेलीकॉम की बात कर लिए हैं, IT की भी बात की, डिफेंस की भी बात की, लेकिन ऑफकोर्स देखा जाए तो ब्रॉडर इंडिसेस पे भी एक बार फोकस लगा लेते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक है जो हमारे नज़र में आ रही है, वो है आपका ऑफकोर्स मझगांव डॉक। और माफ़ करिएगा, मझगांव डॉक की हमने डिस्कशन कर ली है। नवीन फ्लोराइन, थोड़े दिन पहले हमने SRF की भी बात की थी जहाँ पे एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही थी और स्टॉक सपोर्ट में था। अब वही जो है नवीन फ्लोराइन में आज देखने मिल रहा है 4900 लेवल्स के ऊपर है ये स्टॉक। एंड केमिकल प्राइसेस की क्या जो लिस्ट आती है वो अपडेट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन चंदन, बताएं नवीन फ्लोराइन में आपकी क्या राय रहेगी। अभी कंफर्टेबली जो है 5000 के लेवल्स के आसपास आने वाली है स्टॉक, जिस तरह लग रहा है मोमेंटम। बिल्कुल, देखिए नवीन की बात करें तो देखिए सिलेक्टिव केमिकल काउंटर में पॉजिटिव बायस पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था, और नवीन फ्लोराइन पिछले 5 वीक से लगातार हाई टॉप साइड बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव है। पुराना जो हर्डल था 4820 के आसपास का, वो सपोर्ट का काम करेगा। सो 4820 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 5100 तक के मूवमेंट नवीन में मिलने चाहिए। अच्छी बात यह है कि स्टॉक अब न्यू लेफ्ट एम आई टेरिटरी में है, तो वो मोमेंटम भी इसको एक नई शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए ट्रिगर देगा। नवीन फ्लोरिन इनफैक्ट स्पेशलिटी केमिकल्स का पूरा स्पेस है जो फोकस रेडार पर है। हमारे एक्सपर्ट से लगातार हम इस पर राय भी जान रहे हैं। SRF, नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स इसके चलते आपके फोकस में होने चाहिए। लेकिन हॉस्पिटल और हेल्थ केयर स्पेस पर भी फोकस है। अपोलो हॉस्पिटल आज अच्छी मजबूती दिखा रहा है, इसी के साथ मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट्स पर भी नज़र होनी चाहिए। काफ़ी बढ़िया गेंस दिखे, वो गेंस फ्रिजल आउट होते हुए इस वक्त नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अब भी मैक्स हेल्थ केयर के चार्ट सारे निशान में 1293 के लेवल्स 1.5% की तेज़ी अब भी कायम है। 1293 के स्तर तेजस जी जेफरीज की ताज़ा रिपोर्ट की अगर माने कुछ दिन पहले जो आई थी 1400 तक के टारगेट्स भी ये मानकर चल रहे हैं, और कई सारे कारण इस रिपोर्ट में एज रैशनल बताए गए थे। ग्रोथ को लेकर कंपनी का पॉजिटिव नज़रिया, पर्टिकुलरली इनकी अलग अलग सर्विसेज और उनके डेवलपमेंट्स, और साथ ही हेल्थ केयर सेक्टर की अगर बात करें, देश में काफ़ी हद तक ग्रोथ हो रहा है इस पूरे के पूरे सेक्टर में, और सरकार का भी इस पर फोकस है। आपकी राय मैक्स हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक बकेट में कैसी है? देखिए, मैक्स हेल्थ केयर की बात करें तो स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया आज के सत्र में, और स्टॉक एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में चल रहा है। प्लस ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। जब भी स्टॉक में करेक्शन आता है तो स्टॉक 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा रहा है। इसने जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी सरपास कर लिया है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक में जो तेजी का रुझान है वो बरकरार रहेगा, और यहाँ से कोई माइनर डिप आता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। पोजिशनली जब